ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। दोस्तों, ये हमेशा से मेरी फेवरेट शायरी रही है और ये शायरी लिखने वाले हैं मिर्ज़ा गालिब। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ ऐश्वर्या और इस समय मैं खड़ी हूँ गालिब की हवेली में, जो कि दिल्ली के बल्ली मरार में है। मिर्ज़ा अज़दुल्ला बेग खां यानी मिर्ज़ा गालिब उर्दू के एक ऐसे शहंशाह हैं जिनका शेर ज़िंदगी के किसी भी मौके पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उनकी बहुत छोटी उम्र में ही शादी हो गई थी और शादी के बाद वो दिल्ली आ गए थे। गालिब के 7 बच्चे हुए, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं रह सका। कहा जाता है कि अपने इसी दुख से उभरने के लिए उन्होंने इसी हवेली में शायरी का दामन थाम लिया। मिर्ज़ा गालिब मुग़ल काल के लास्ट जो शासक थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनके दरबारी कवि थे और उन्होंने उर्दू फ़ारसी में कई शायरियाँ लिखी। उनकी ज़िंदगी का जो ज़्यादातर जीवन था वो आगरा, दिल्ली और कोलकाता में बीता। 27 दिसंबर को उनका जन्म आगरा में हुआ था। उसके बाद कोलकाता उनका आना जाना लगा रहता था क्योंकि उनके चाचा की पेंशन आती थी। इनका जो पूरा परिवार था एक सैनिक परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। ब्रिटिश काल में वहाँ पर ये लोग काम करते थे, इनके परिवार वाले। गालिब ने बहुत छोटी उम्र में अपने पिता को खो दिया था और उसके बाद उनका जो शादी हुई उसके बाद फिर वो दिल्ली में मूव हो गए। उन्होंने इसी हवेली में बहुत सारी शायरियाँ लिखी। उर्दू के शायर थे, लेकिन उनकी जो शायरी में फ़ारसी के भी बहुत सारे लफ्ज़ थे और आप देख सकते हैं यहाँ पे जगह जगह में यहाँ पर उनकी शायरियाँ लिखी हुई हैं और ये मेरी फेवरेट शायरी है। और भी दुनिया में सुखमर और बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयां और है। बिल्कुल, गालिब का अंदाज़े बयां और अलग ही था, बिल्कुल हटके था और इसी वजह से मिर्ज़ा गालिब की हवेली आज यहाँ पर अस्तित्व में है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस हवेली को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। हालांकि पहले इस तरह से ये हवेली नहीं थी, कुछ लोगों ने यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया था, यहाँ पर लोग ऐसे रहने लग गए थे। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको अपने हैंडओवर में लिया, इस चीज़ को मेंटेन करा। इस हवेली को आप देख सकते हैं, ये जो पत्थर हैं अभी भी वही पुराने ज़माने के हैं और उसको आज भी जैसे पुराने टाइम में घर हवेलियाँ बनती थी तो उसी तरह से ये है। और आप ज़रा छत देखेंगे तो छत भी पूरे पुराने टाइम का बना हुआ है और उसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अच्छे से पूरा दोबारा से इसको रेनोवेट किया है। होगा कोई ऐसा जो गालिब को ना जाने, होगा कोई ऐसा जो गालिब को ना जाने, शायर तो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। गालिब जितने बड़े शायर थे अपनी आदतों की वजह से बदनाम भी रहे। वो किसी भी धर्म और परंपरा के बंधन में नहीं जीते थे, न रोज़े रखते न नमाज, बस जम के शराब पीते थे। पैसे की भले ही कितनी किल्लत हो, लेकिन शराब महंगी वाली ही पीते थे। एक वक्त था जब उस ज़माने में उन पर 40,000 रुपये का कर्ज था। 19वीं सदी में ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। जुआ खेलने की आदत के चलते उन्हें एक बार 6 महीने की जेल भी हुई। तब के शासक बहादुर शाह ज़फ़र की सिफारिश भी उन्हें कैद से आज़ाद नहीं करा सकी, क्योंकि तब तक मुगलिया सल्तनत बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी और उस समय अंग्रेज़ी हुकूमत की ताकत बढ़ गई थी। यहाँ की दीवारें आप देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छे से ज़रा वही जैसे पुराने टाइम में ये छत हुआ करती थी, सेम उसी तरह से इसको यहाँ पर पूरा सजा के रखा हुआ है। जगह जगह गालिब की तस्वीरें हैं, उनकी शायरी हैं और हिंदी, उर्दू, इंग्लिश तीनों भाषाओं में यहाँ पर इनकी शायरियों को जगह जगह से डिस्प्ले किया हुआ है। और वाकई में यहाँ पहुँच के मैं उसी टाइम में चली गई हूँ कि किस तरह की हवेली थी, इतनी प्यारी सी, सुंदर सी। और सोचिए जब ये हवेली बनी थी और जब गालिब यहाँ रहते होंगे उसका जो नज़ारा था वो अलग ही होगा। अभी यहाँ पर खड़े होके मॉडर्न एज में जब मैं देख रही हूँ तो वाकई में थोड़ी बहुत अलग है हवेली, लेकिन उस टाइम में कितनी खूबसूरत होगी बस मैं वो इमेजिन ही कर सकती हूँ। और आप भी देख सकते हैं इस हवेली को। अगर आप दिल्ली में हैं या फिर दिल्ली का प्लान कर रहे हैं तो गालिब की हवेली ज़रूर आइएगा। यहाँ पर चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है
और 7 से 10 मिनट का वॉक है चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन से। बल्ली मरान ये एरिया है और गली काजल ये गली का नाम है। वाकई में बहुत अच्छी जगह है और बाहर खाने पीने के भी बहुत ढेर सारे ऑप्शंस हैं, तो अगर आप यहाँ पर आते हैं बहुत इन्जॉय करने वाले हैं।